मैं हूँ योगेश कुशवाहा। आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रोफेसर जो कई बार हिंदी में सम्मानित हो चुके हैं। आइए हम जानते हैं कुछ सवालों का जवाब सर जी से। सबसे पहला सर सवाल हमारा ये होगा जी कि आप मतलब हिंदी के लेखक हैं जी। तो आप कितने बार सम्मानित हो चुके हैं सर? 12 से अधिक बार मुझे नेशनल लेवल पे 10 से ये अवार्ड मिल चुके हैं और इंटरनेशनल नेशनल पे 7 अवार्ड मिल चुके हैं। इसमें मुख्यतः देखा जाए तो बेस्ट प्रोफेसर का अवार्ड उल्लेखनीय है और उसके बाद अभी मुझे परसों ही मिला भारत भूषण सम्मान, वो मध्य प्रदेश में मिला भी। तो आपको कैसा लगा? जैसे मध्य प्रदेश में आप मतलब सम्मानित हुए हैं तो आपको कैसा लगा सर जी? मध्य प्रदेश में जैसे सम्मानित किया तो मुझे तो अजीब सा लगा क्योंकि मैं इस लेवल पे पहुंचने के लिए लायक भी नहीं हूँ। फिर भी मुझे इस लायक के ठहरने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे लिए नहीं लेकिन मेरे समाज के लिए, मेरे कॉलेज के लिए और मेरे आजू बगल में रहने वाले सभी लोगों को खुश है इसमें। आप जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं जी और आप सम्मानित हो चुके हैं जी। तो आप भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे इसी तरह मतलब आगे बढ़ें और सम्मानित हों? बिल्कुल सर, जैसे मुझे सम्मान मिल रहा है ये सम्मान और बच्चों को मिलना चाहिए। मैं उसी लेवल पे पहुंचता हूँ जिस लेवल पे बच्चे जाना चाहिए। जो मैं पीछे उठू हुआ चलेगा लेकिन मेरे बच्चे मेरे से छलांग लगा के आगे बढ़ना चाहिए, वही मैं इच्छा रखता हूँ। आप स्कूल को धन्यवाद देना चाहते हैं सर जी? बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे बहुत प्रोवाइड करते हैं, जो कॉलेज की ओर से भी मुझे बहुत सहायता मिलती है और मेरे जो स्टाफ मेंबर्स है वो मेरी फैमिली मेंबर्स की तरह मुझे गाइडलाइन करते हैं कि नहीं सर आपको ऐसे करना है, इसी लेवल पर जाना है तो आपको इस तरह से आपको रहना होगा, इस तरह से बातचीत करनी होगी, ऐसे आपको लेखनी, आपको साहित्य जगत में लाना होगा, ये मुझे समझाते हैं। नहीं आप मतलब ये सर जी सम्मानित हुए हैं तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहती हैं? जयंतीलाल बारिश हमारे कॉलेज में 3 इयर्स से अभी हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लेवल पे काम करते हैं। आए हैं तब से वो अपनी हिंदी काव्य लेखन और बुक लेखन में उसका पब्लिकेशन में अच्छा योगदान रहा है। आर के देसाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन और हमारे चेयरमैन श्री मिलन देसाई ने उसको अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिया है और इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज जयंतीलाल बारिश आहवा डांग जैसे एक इंटीरियर एरिया में रहते हैं फिर भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हम सभी स्टाफ मेंबर्स उसको बधाई देते हैं। थैंक यू। आप बहन क्या कहना चाहती हैं? सर बारिश सर की हिंदी के विषय में बोलना मतलब वो हिंदी के गुणी है, तज्ञ है हिंदी में, उसके अलावा किसी और को हमने इस तरह विद्वान नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आहवा डांग की संस्कृति से आते हैं तो हम चाहते हैं कि वहाँ की जो लोक संस्कृति है वो इंटरनेशनल लेवल तक सर पहुँच जाए। जैसे आपने आहवा डांग की बात किया तो बहुत पिछड़ा इलाका है, आदिवासी इलाका है। यस सर। लेकिन उसमें से अगर इस जगह इस मुकाम तक अगर सर जी ने आया है तो ये बहुत मतलब बहुत गर्व की बात गर्व की बात है। गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। और सर की जो मेन अचीवमेंट है वो सब कोरोना के टाइम में हुई है, जो वो एरिया में इंटरनेट भी मुश्किल से मिल रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ तक पहुँचना तो काबिल तारीफ है। आप बहन क्या कहना चाहती हैं? सर आप भी तो बोलो दोस्तों। सर हमेशा यहाँ पे आके अपना कॉलेज का कार्य के साथ अपना वो लेखन कार्य भी करते रहते हैं। जैसे मैम ने बोला कि कोरोना काल में किया और सर हम सबको भी बहुत एनकरेज करते हैं कि आप भी कुछ लिखो, आप भी करो, तो हम सब सर को अभिनंदन देते हैं। अब बहन? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी वो यहाँ पे संस्था में आए तभी हमें ऐसा लगा नहीं था कि डांग से ऐसा हीरा चमकेगा, और बाद में उनकी साहित्य कृति जब प्रकाशित हुई तो हमें लगा कि सर से कुछ सीखना चाहिए हमें भी, कि ऐसी सारी साहित्य रचनाएं हमें भी करनी चाहिए, या कोई भी क्षेत्र पे हमें ऐसा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे खड़ा नहीं रहना चाहिए। और सर को हम हमारा जो स्टाफ है वो हमेशा सहायक बना है और आगे भी बनता रहेगा। थैंक यू। सर एक सवाल आपसे करूँगा। जैसे आहवा डांग जैसे आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है और उसमें से सर जी ने मतलब इतना बड़ा कामयाबी हासिल किया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जयंतीलाल बारिश जैसे भारत भूषण और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कवि के नाम पे आज पहचाना जाता है, सच में हमारी कॉलेज के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। हम सब बारिश सर को बोलते हैं
कि किसी दिन हमारे बारे में भी कुछ लिखा करो। सर बोलेंगे कि हम आपके बारे में भी लिखेंगे, हर स्टाफ के बारे में लिखेंगे। आवा डांग की संस्कृति से जो मैडम ने बोला ना कि हीरा चमक रहा है, जैसे खेत में एक वावेतर किया जाता है और उसके बाद जो हरियाली खिलती है, वैसे ही हमारे जयंतीलाल बारिश सर खिले। बस और कुछ कहना नहीं। ठीक है सर, आप सर किस तरह का बधाई देना चाहते हैं? मुझे तो पता है, लेकिन जब भी बारिश सर लिखते तो पहले मुझको बताते कि सर ये मेरी कविता आई, और जिनमें उनको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला वो उसका नाम था माँ, और मैंने भी पढ़ी। बारिश सर को मैं पहले से ही बोला सर ये काबिल तारीफ़ है, और उनमें ही उनको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। वो अपना फील्ड में आगे बढ़े, ऐसे ही शुभकामना देता हूँ। थैंक यू सर। एक लास्ट में आपसे एक सवाल मैं आप करूँगा। जी। जैसे आप हवा डांग से आते हैं जी। वहाँ आदिवासी बहुमूल्य इलाका है जी तो आप चाहेंगे कि हमारे एरिया से जी। जैसे आपने कई बार अवार्ड ले चुका, जी तो और भी सारे बच्चे जी वहाँ आपकी तरह बने। जी। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जैसे मैं ट्राइबल एरिया से लेके, जैसे मैडम ने बताया कि इंटरनेट मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब पिछले 2 साल से हमारे उधर वो नेटवर्क रखा, नहीं तो पहले नेटवर्क कुछ भी नहीं था, नहीं मोबाइल का था नहीं कुछ नहीं था। लेकिन जो कोरोना काल के दरमियान जो नेटवर्क रखा वो भी अपना घर में बैठ के नहीं, उधर टावर की मतलब नेटवर्क मिलता ही नहीं। फिर मैंने चोटियों पे जाके या खेत में जाके, जैसे जो ये मई वेकेशन के दरमियान तो हम खेत में भी काम करते थे। उसी टाइम में मैंने जहाँ हमारे चोटियों पर खेत है वहाँ खेत में जाकर जो नेटवर्क जैसे जैसे पकड़ा, वैसे मैंने ऑनलाइन से ये कविता पाठ वगैरह ये सब करता रहा। इसी हिसाब से मुझे वो अवार्ड मिलने लगे। तो मुझे सिर्फ ऐसे लगता है। सर मैं थोड़ी आपके बात को रोक रहा हूँ। जैसे हवा डांग जैसे इतना सेंसिटिव इलाका नहीं है, आदिवासी समाज वहाँ ज़्यादा करके लोग रहते हैं जी। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप मतलब यहाँ तक मुकाम हासिल किया आपने? मुझे ये प्रेरणा ये मिली कि एक मेरा सर है दिल्ली में, राघवेंद्र सर के उन्होंने मुझे बताया कि आप कोरोना काल में घर में बैठ के क्या करोगे। मैंने बोला सर अभी कुछ नहीं, घर का खेत काम कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको अभी ऑनलाइन जो चल रही है कविता उसमें आपको भाग लेना है। तो मैंने इस हिसाब से उन्होंने लिंक भेजी मुझे इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैंने उसमें कविता लिखी वो मेरी माँ। तो उसके बारे में मैंने पूरा सेंड कर दिया। फिर 2 दिन के बाद रिजल्ट आया तो मुझे अजीब सा लगा कि मुझे ये अवार्ड मिलने वाला है सर। तो ये सर दिल्ली के सर राघवेंद्र सर है, उन्होंने मुझे बताया, इसकी प्रेरणा से अभी वो चल रही है गाड़ी। थैंक यू सर। आगे खबरों के लिए देखते रहिए हनी न्यूज़ नेटवर्क। कैमरामैन राकेश भाई मिस्त्री के साथ योगेश शुक्ला, हनी न्यूज़।